हेलो दोस्तों, मैं हूं दिगंबर एंड वेलकम टू DN CAD। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेविट में मॉडल टेक्स्ट कैसे बनाते हैं पूरे डिटेल में। तो ये मॉडल टेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं लेवल 0 पे चला जाऊंगा। लेवल 0 पे मैं एक वॉल बना लूंगा, एक स्ट्रेट वॉल बना लिया। स्ट्रेट वॉल बनाने के बाद में अब इस वॉल पे मुझे मॉडल टेक्स्ट चाहिए, तो मैं 3D पे चला जाता हूँ। 3D पे जाने के बाद में मॉडल टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, लेकिन टेक्स्ट लिखने के पहले सबसे पहले मुझे ये प्लेन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस प्लेन पे मुझे अपने टेक्स्ट जो चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे पिक अ प्लेन, पिक प्लेन पे क्लिक करके आता हूँ। ये प्लेन को मैं पिक कर देता हूँ। ये प्लेन अब पिक हो चुका है। ये हुआ या फिर नहीं हुआ ये कैसे देख सकते हो, यहाँ पे देखो शो प्लेन है। शो प्लेन पे आपको पता चल गया कि ये प्लेन हमने पिक किया गया है। अब हम यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मॉडल टेक्स्ट पे अगर मुझे लिखना है DN CAD अगर मैंने लिखा, लिखने के बाद मैं ऐसा जस्ट यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मॉडल जो है इस पे बन चुका है, मॉडल टेक्स्ट। अब इस मॉडल टेक्स्ट को हम डिटेल में और देखेंगे कि हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैसे भी कोई भी एंगल पे किसी भी प्लेन पे कर सकते हो, पिक प्लेन करके। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो मॉडल टेक्स्ट 600 mm एरियल है। मैं इसको डुप्लीकेट करके 1200 mm का बनाता हूँ अभी, ठीक है। 1200 mm एरियल, ओके। 600 mm की जो हाइट थी इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1200 mm में, ओके ओके। साइज़ चेंज हो गया, ये हो गया साइज़ चेंज करना। अभी हम देखेंगे इसका मटेरियल कैसे चेंज कर सकते हैं। ये साइज़ हो गया, इसको आप बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो। देन आप इसको इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हो। मुझे इटैलिक नहीं चाहिए, ओके। बोल्ड चाहिए, ओके। ये करने के बाद मैं इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं इसको सिलेक्ट कर दिया। ये बता रहा है कि टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किधर है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। अब जैसे ही आप इसका अलाइनमेंट चेंज करोगे, इसका लोकेशन जो है चेंज हो जाएगा। आपको पता होगा अलाइनमेंट जैसे ही आप इस पे AutoCAD में टेक्स्ट लिखते हो, डिटेलिंग में टेक्स्ट लिखते हो, वर्ड में, पावरपॉइंट में, तो उस तरीके से इसका अलाइनमेंट अभी लेफ्ट है। अब मुझे इसका मटेरियल चेंज करना है। मटेरियल चेंज किया, फॉर एग्जांपल मैंने लैमिनेट ले लिया, ये वाला वाइट लैमिनेट ले लिया, तो ये इस तरीके से दिखेगा। और ये जो है वॉल, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो ये थोड़ा ईजीली दिखेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे DN CAD लिखा हुआ है। उसके बाद में अब हम इस पर और क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये हो गया मटेरियल। देन है डायमेंशन, इसका डेप्थ मीन्स ये कितना डेप्थ है। अभी ये 150 है, मैं इसको अगर 300 करूँगा तो देखो कितना बाहर आ जाएगा। ये देखो इतना बाहर आ गया, ओके। इस तरीके से आप इसका डेप्थ चेंज कर सकते हो। देन इसके अलावा इसमें जो आती है लाइक आइडेंटिटी डेटा, ये आइडेंटिटी डेटा होती है, ये आपको मतलब आगे में आप डाल सकते हो। देन IFC पैरामीटर जो है ये भी आप आगे में डाल सकते हो जब आप 4D करोगे। और इसमें जाके आप इसका जो है टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एरियल लिया था, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये चेंज कर दिया। या फिर यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं, उस हिसाब से आप इसको जाके चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम मॉडल टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं बीम में 7 साल से जो है रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ अभी भी रियल प्रोजेक्ट्स पे, और वही मैं अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड 1-to-1 अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो 9527731107।